हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 14। आईपीसी 1860 में चैप्टर जो 14 है उसके कुछ सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 283 तक हम इससे पहले जो वीडियो हमारे चैनल पर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। 283 से पहले जितनी भी सेक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 284 और इससे जो आगे की सेक्शन है। सेक्शन 284 बताती है विषैले पदार्थ के बारे में। विषैले जो पदार्थ होते हैं, पॉइजनिक सब्सटेंस जो होते हैं, विषैले पदार्थ यानी जहरीले पदार्थ, ठीक है, उनके बारे में यदि कोई उतावलापन या कोई नेग्लिजेंटली कार्य करेगा, यानी उतावलापन या उपेक्षा पूर्वक ठीक है, इन पदार्थों के बारे में है, विषैले पदार्थ के बारे में है 284। और इनका यूज किस तरह से करेगा? उतावलेपन से, उपेक्षा पूर्वक, इस तरह से करेगा जिससे मानव जीवन को कोई संकट पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो, इस तरह का कोई कार्य करेगा। ठीक है, या किसी को उपहानि या क्षति होने की संभावना हो उस काम से। ठीक है, जो ये उपेक्षा पूर्वक नेग्लिजेंटली जो काम है या उसके उतावलेपन से जो काम है वो विषैले पदार्थ के रिगार्डिंग यदि मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो रहा है या कोई किसी को कोई उपहानि या कोई क्षति उत्पन्न होती है तो 284 में सजा दी जाएगी उसको। 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए विषैला पदार्थ है कोई, पॉइजनिक पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे हिट का हम यूज करते हैं घरों में, आमतौर पर हम हिट का यूज करते हैं मच्छर वगैरह इनको भगाने के लिए, लेकिन वो क्या है? विषैला पदार्थ है और वो तो छोटी बोतल में आता है घर के लिए तो, लेकिन जहां फैक्ट्रीज में वो बनता होगा तो उसके लिए विषैला पदार्थ लाया भी जाता होगा कहीं से, ठीक है ना, कच्चा माल भी लाया जाता होगा, उसके बाद उसको प्रिपरेशन की जाती होगी, उसमें कुछ और केमिकल्स भी मिलाए जाते होंगे। ठीक है, तो इस तरह का पदार्थ यदि कोई लाने में इस तरह का उतावलापन करेगा, मान लीजिए कि गाड़ी में लोड करना है, ठीक है, एक गाड़ी है उसमें लोड करने हैं ये विषैले, मान लीजिए आप हिट में जो उसमें सब्सटेंस होते हैं उसमें कुछ पदार्थ रखे हुए हैं जो कि एक ड्रम में भरे हुए हैं, लेकिन उतावलेपन के कारण जो उनको भर रहा है, गाड़ी में लोड कर रहा है, वह उसका ढक्कन खुला हुआ छोड़ देता है या नेग्लिजेंटली, या तो उसे बहुत जल्दी है वो उतावलेपन के कारण उसका छूट गया है, या नेग्लिजेंटली से उपेक्षा पूर्वक वो ढक्कन जो है उसका खुला छूट गया है। ठीक है, वो गाड़ी में जब जा रहा है तो वो गिरेगा, तो गिरता हुआ वो विषैला पदार्थ जो है मानव जीवन को संकट उत्पन्न कर सकता है वो, या किसी को अपहानि या क्षति पहुंचाने की संभावना भी है उससे। तो इस तरह यदि कोई विषैले पदार्थ के बारे में करेगा तो 284 उसके लिए है। ठीक है, उसके लिए सजा का प्रावधान 284 में दिया गया है। 6 महीने की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, टू 284 के बाद चलते हैं सेक्शन 285 पर। जो भी कोई यहाँ विषैले पदार्थ के बारे में है 284, 285 क्या है? अग्नि
या ज्वलनशील पदार्थ के बारे में उतावलेपन से उपेक्षा पूर्वक मानव जीवन जिस ऐसा कार्य करेगा जिससे मानव जीवन संकट उत्पन्न हो या कोई किसी को उपहानि या क्षति होने की संभावना हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो गई हो, संभावना भी यदि है तो भी 285 उस पर सेक्शन लग जाएगी। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण क्या होगा, जैसे छोटे गैस के सिलेंडर होते हैं तो वे ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन कोई गाड़ी में लेके जा रहा है जबकि वह जानता भी है कि उसमें से गैस लीक हो रही है या हो सकती है, इस तरह की चीजें ज्वलनशील पदार्थ है वो। या पेट्रोल को बोतल में लेकर जा रहे हैं तो वह ज्वलनशील है, या कोई बोतल को बोतल में पेट्रोल डलवाकर और बस में चढ़ के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो ज्वलनशील पदार्थ है उनमें जो नेग्लिजेंटली या उतावलेपन से जो चीज होगी उसमें 285 का दोषी होगा, और उसमें सजा क्या हो सकती है, सेम सजा यही है, 6 महीने 1000 रुपये या दोनों। सेक्शन 286 ये विषैले पदार्थ के बारे में है, ये अग्नि और ज्वलनशील पदार्थ के बारे में है। 285 286 है विस्फोटक पदार्थ। जो कोई विस्फोटक पदार्थ को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक इस तरह का कार्य करेगा जिससे कि मानव जीवन संकट में हो जाए या कोई उपहानि या क्षति हो जाए। ठीक है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, 6 महीने की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। मैंने वो गाड़ी का एग्जाम्पल आपको दिया था जिसमें जो है विषैले पदार्थ भर के जा रही थी, लेकिन उसको करना क्या चाहिए, उसको जो है पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि वो गाड़ी में जा रहा है जो विषैला पदार्थ है तो ढक्कन उसका प्रॉपर बंद हो, वो मानव जीवन को कोई संकट ना पहुंचाए। यानी व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, उसे पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि वह पर्याप्त व्यवस्था का लोप करता है यानी पर्याप्त व्यवस्था नहीं करता है तो इस सेक्शन का दोषी होगा। यानी ये तो है ही विषैले पदार्थ का उतावला पूर्वक और उपेक्षा पूर्वक मानव जीवन संकट में हो, उपहानि या क्षति हो, और क्या चीज है कि जो उसे पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए उसका उसने लोप किया हो। और इस 285 में भी है ये चीज, 286 में भी है कि पर्याप्त व्यवस्था का लोप किया हुआ हो। ठीक है, तो विस्फोटक पदार्थ जैसे दिवाली के टाइम पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे पटाखे बनाए जाते हैं, लेकिन वो काफी मात्रा में भी वहां फैक्ट्री में आते होंगे, तो उस तरह की नेग्लिजेंसी यदि उतावलेपन से वो पूर्ण व्यवस्था नहीं करेंगे, पर्याप्त व्यवस्था जो उसके लिए है वह नहीं करेंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो या किसी को उपहानि या क्षति होने की संभावना हो, तो वह 286 के दोषी माने जाएंगे। ये तीनों सेक्शन हो गई। अब चलते हैं सेक्शन 287 पर। 287 क्या कहती है, 287 बताती है कि यदि मशीनरी के संबंध में कोई भी उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक ऐसा कार्य करेगा जिससे मानव जीवन को संकट हो या उपहानि या क्षति हो, और उस मशीन के बारे में जो पर्याप्त व्यवस्था है वह न की गई हो, तो वहां सजा 287 में दी गई है। सेम सजा है, 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों की जो सजा है दोनों की सजा दी जा सकती है। अब मशीनरी देख लेते हैं। मान लीजिए किसी कोई फैक्ट्री है जिसमें मशीनरी लगी हुई है और उसको जो है प्रॉपर कुछ समय बाद उसकी सर्विस करानी पड़ती है, लेकिन कोई सर्विस नहीं कराता, कोई फैक्ट्री मालिक सर्विस नहीं कराता, तो वहां क्या होगा, कुछ क्षति पहुंच सकती है, क्षति पहुंचने की संभावना हो सकती है।
ठीक है, उफानी हो सकती है, किसी को क्षति पहुंचने की संभावना है, उफानी होने की, और मानव जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह की चीजों में, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट एक मशीन है और उसकी प्रॉपर सर्विस कोई नहीं करता है, तो इस तरह की जो सेक्शन है ये वहां यूज की जाती है। ठीक, अगली सेक्शन देखते हैं 288। जैसे ये मशीनरी के बारे में है, तो 288 क्या कहती है कि जो कोई निर्माण हुआ करवा रहा है, मीन्स कोई कुछ बना रहा है, या उस निर्माण की कोई मरम्मत, जैसे कोई घर बना रहा है, निर्माण ही हुआ ना, घर बना रहा है या उस घर की मरम्मत कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि उतावलेपन से या उपेक्षा पूर्वक ऐसा कार्य करता है जिससे मानव जीवन संकट में हो जाए या किसी को उफानी या क्षति होने की संभावना हो। ठीक है, तो यदि वह नहीं करता है तो 288 का दोषी उसको माना जाएगा और 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। ये जैसे कोई घर बना रहा है या घर कोई तोड़ रहा है, अपना निर्माण कार्य, तोड़ना भी शामिल है इसमें, बनाना भी शामिल है, या मरम्मत कर रहा है या तोड़ रहा है घर को, किसी निर्माण को तोड़ रहा है। मान लीजिए कोई लैंटर, कोई अपना घर तोड़ रहा है, उसी के साइड में कोई दूसरा घर है, लेकिन वह इस तरह से नेग्लिजेंटली कार्य कर रहा है कि दूसरे पड़ोस को भी उसका नुकसान हो रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन में 288 लागू होती है। ठीक है, 6 महीने की सजा, 1000 रुपये, और यही सेम सजा है। 289 देखते हैं। 289 है जीव जंतु के बारे में। ठीक है, जीव जंतु के बारे में यदि कोई पर्याप्त जो व्यवस्था है उसका लोप करता है पर्याप्त व्यवस्था का, इसमें भी ये पर्याप्त व्यवस्था का लोप भी शामिल है, मशीनरी में भी और निर्माण और मरम्मत में तो है ही, कि पर्याप्त जो व्यवस्था है उसकी, जो गार्ड है उसके, वो नहीं देता है। जैसे कोई इमारत बन रही है तो सामने उसको धूल से बचाने के लिए आसपास को कुछ पट्टियां भी लगानी पड़ेगी, तो वह नहीं लगाता है, तो इस सेक्शन का दोषी होगा। 289 में है जीव जंतु, जैसे कोई घोड़ा, खच्चर, गधा या बंदर या कुत्ता पालता है और वह उसकी पर्याप्त व्यवस्था इस तरह से नहीं करता है, किस तरह से कि वो कुत्ता किसी को गंभीर चोट पहुंचा दे या मानव जीवन को संकट पैदा हो। ठीक है, तो यदि वह नहीं व्यवस्था करता है तो उसको 289 के तहत 6 महीने की सजा, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये 289 है। 290 सेक्शन कहता है कि यदि कहीं कोई अदरवाइज न्यूसेंस है, यानी जो न्यूसेंस हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं, यदि कहीं कोई छूट गया है तो 290 में उसको पनिशेबल किया जाएगा। यदि इन सेक्शनों में, जो न्यूसेंस की सेक्शन है, कहीं कोई अपराध की सजा किसी में नहीं है, इस तरह का न्यूसेंस है, तो 290 में वो उस न्यूसेंस की सजा है। कितनी सजा है? 200 रुपये तक जुर्माना उसको दिया जा सकता है। ये जो केवल जुर्माने की सेक्शन है ना, जो 200 रुपये तक जुर्माना हमने यहां 290 में पढ़ा है, ठीक है, तो जो केवल जुर्माने से पनिशेबल जो ऑफेंस है उसको आपको याद रखना जरूर चाहिए। ठीक है, जरूर याद रखिए, क्योंकि वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 290 में क्या है? अन्यथा उपबंधित जो न्यूसेंस है उसके लिए सजा क्या है? 200 रुपये, जो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कहीं। 291 क्या कहता है? 291 बताता है कि यदि कोई प्राधिकारमान लोक सेवक है, यानी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो आदेश दे सकता है, ऑथोरिटी है उसको आदेश देने की। किस तरह का आदेश? न्यूसेंस को बंद करने का आदेश। यदि वह आदेश दे देता है लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति न्यूसेंस को बंद नहीं करता है, पहली बात, या बंद कर दिया
फिर से चालू कर दिया, ठीक है, दोनों ही कंडीशन, या तो बंद ही नहीं किया उसने, आदेश का पालन ही नहीं किया, या फिर बंद करने के बाद फिर से चला दिया, तो उसको सजा दी जाएगी 291 में। कितनी सजा है? सेम सजा है, 6 महीने की, 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों। तो ये सेक्शन 284 से लेके 291 तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।